नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड जनगणना 2011 के बारे में। इसमें हम उत्तराखंड जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन सभी तथ्यों को यहाँ पे देखेंगे। और आपको पता है कि उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जनगणना से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो ये लेक्चर है इसको ध्यान से देखना और अंत तक बने रहना वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड जनगणना 2011 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में जो जनगणना है उसका 2 लाइन में इतिहास जान लेते हैं। तो अगर बात करें तो भारत में जो पहली जनगणना है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1872 में। और उस समय अगर पूछ लिया जाए कि किसके कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में, और किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आगे देखें तो भारत की जो प्रथम विधिवत जनगणना थी, तो ये तो पहली जनगणना थी, लेकिन जो भारत की पहली विधिवत जनगणना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1881 में, और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये दोनों जो फैक्ट हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको आप देखिए। अगर ये बात करें तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी अगर बात करें तो ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जो 2011 में जनगणना संपन्न हुई वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो ये थी 15वीं नंबर की जनगणना। अब हम उत्तराखंड के संबंध में अगर बात करें तो उत्तराखंड जनगणना 2011 के संबंध में ही सारे फैक्टरों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो उत्तराखंड जनगणना 2011 की बात करें तो 2011 में उत्तराखंड की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 1,86,292 1,86,292 उत्तराखंड की कुल जनसंख्या थी, जिसमें से पुरुषों की जो जनसंख्या थी वो कुल जनसंख्या का 50.93% क्या थे, पुरुष थे। तो आपको एग्जैक्ट पुरुषों की संख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिशत पूछा जाएगा, संख्या नहीं पूछी जाएगी। तो पुरुषों का जो प्रतिशत था कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की, तो वो था 50.93%, और महिला की अगर प्रतिशत की बात करें तो 49.07%। तो 49.07% क्या हो जाएंगी, महिलाएं थी, और 50.93 पुरुष। तो इसको याद रखिए, ये दोनों फैक्टरों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो देश की कुल जनसंख्या के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देश की कुल जनसंख्या के संदर्भ में उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत है, वो है 0.83%। तो 0.83% जो है वो उत्तराखंड की जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में। ठीक है, तो ये भी फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों और यूटी में अगर उत्तराखंड की बात स्थान की बात करें तो वो है 20वां स्थान। तो पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का राज्य या यूटी में कौन सा स्थान है, तो वो है 20वां स्थान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है। आगे देखें, अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाले 5 जिलों को देखें तो सबसे पहले जो जिला है वो है हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 18 लाख के आसपास। देहरादून की सेकंड नंबर पे आता है, जिसकी जो जनसंख्या है वो 16 लाख के आसपास है। और उधम सिंह नगर की भी जनसंख्या जो है, जो कि थर्ड नंबर पे आता है, उसकी जनसंख्या भी 16 लाख के आसपास है। फिर आता है नैनीताल, फिर आता है पौड़ी गढ़वाल। तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी, ये 5 जो ज़िले हैं ये जनसंख्या के मामले में टॉप पे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, हरिद्वार। उसके बाद देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। अगर हम सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों और जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो है रुद्रप्रयाग में, उसके बाद चंपावत में, फिर बागेश्वर में, फिर उत्तरकाशी में, फिर चमोली में। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो हरिद्वार, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग। सेकंड नंबर पे यहाँ पे देहरादून है, यहाँ पे चंपावत, यहाँ उधम सिंह नगर, यहाँ बागेश्वर, यहाँ नैनीताल, उत्तरकाशी और पौड़ी, चमोली। ठीक है, तो ये घटते क्रम में है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है और ये घटते क्रम में है। तो ध्यान रखना कि सबसे कम जो जनसंख्या है वो रुद्रप्रयाग की है, सबसे अधिक हरिद्वार की। अगर हम आगे देखें तो राज्य में जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो केवल 3 हैं। कौन कौन से हैं ये याद रखने की आवश्यकता है, एक तो हरिद्वार, दूसरा देहरादून और तीसरा उधम सिंह नगर। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे भी 18 लाख है, यहाँ 16 लाख है और यहाँ भी 16 लाख के आसपास जनसंख्या है। तो ये इनकी जो जनसंख्या है ये 10 लाख से ऊपर है, तो इसलिए ये जो 3 नगर हैं इनकी जनसंख्या उत्तराखंड के सभी जिलों में केवल यही 3 जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। आगे बात करें
तो इन 3 जिलों में ही राज्य की आधे से अधिक जो जनसंख्या है वो निवास करती है। यानी कि जो ये 3 जिले हैं हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, इन 3 जिलों में लगभग 51.91% जो है वो जनसंख्या निवास करती है। यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक प्रतिशत इन 3 जिलों में निवास करती है। तो ये भी ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं शिशु जनसंख्या की। ठीक है, तो राज्य में अगर हम शिशु जनसंख्या की बात करें तो शिशु की जो आयु है वो 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनकी अगर जनसंख्या की बात करें राज्य में, तो इनकी कुल जनसंख्या है, कुल राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, वो है 13.44%। लगभग अगर आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लें तो 13 से ऊपर, यानी कि 13 लाख के आसपास इनकी कुल जनसंख्या बैठती है। तो इसलिए 13.44 इनकी जो है ये प्रतिशत है कुल राज्य की कुल जनसंख्या के संदर्भ में। तो ये याद रखना, कुल जो नंबर है वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रतिशत जरूर पूछा जाएगा कि शिशु जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 13.44%। इसमें इस शिशु जनसंख्या में अगर हम बालक का प्रतिशत देखें तो 52.90% इसमें बालक हैं, और बालिकाएं कितनी हैं, वो है 47.10%। तो ये 2 फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों फैक्टों को आप ध्यान से देखिए। आगे बात करें तो अगर हम शिशु लिंग अनुपात की बात करें राज्य में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जो शिशु लिंग अनुपात था वो था 890। और अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर शिशु लिंग अनुपात की बात करें, तो राष्ट्रीय स्तर पर शिशु लिंग अनुपात है 919। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पे शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो आंसर हो जाएगा 919। और उत्तराखंड में शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो 890। ये था 2011 में, ध्यान में रखना, ये था 2011 में। 2001 में जो शिशु लिंग अनुपात था वो 908। तो यानी कि 2001 से 2011 के बीच शिशु लिंग अनुपात राज्य में घटा है। तो पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 के बीच राज्य में शिशु लिंग अनुपात जो है वो घटा है या बढ़ा है, तो घटा है, क्योंकि 2001 में था 908 और अब हो गया 890। अगर हम राज्य में शिशु लिंग अनुपात की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, तो सबसे अधिक जो शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है वो है अल्मोड़ा, जहाँ पे शिशु लिंग अनुपात है वो है 922। और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, वो है पिथौरागढ़, जहाँ पे जो शिशु लिंग अनुपात है वो है 816। तो ये 2 फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखें तो अब हम दशकीय वृद्धि की बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में। दशकीय वृद्धि क्या होती है, एक दशक में, जैसे 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी, तो उसकी चर्चा करें यहाँ पे। तो 2001 से 2011 के बीच अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें उत्तराखंड में, तो ये थी 18.81%। तो पूछा जा सकता है कि दशकीय वृद्धि दर कितनी थी 2001 से 2011 के बीच, तो 18.81%। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर 2001 से 2011 के बीच की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये थी 17.70%। तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर है वो नेशनल लेवल से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कंपैरिजन के लिए ये पॉइंट रखा है। ठीक, तो कितना ज़्यादा है, लगभग 1% के आसपास ज़्यादा है। ठीक है, अगर आगे देखें तो देश के अन्य राज्यों के संदर्भ में अगर उत्तराखंड का स्थान देखें दशकीय वृद्धि दर में, तो वो पड़ता है 18वां। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगर हम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला अगर हम देखें कौन सा साल में उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही, तो ये रही थी 1971 से 1981 के बीच में, और वो उस टाइम पे कितनी थी, उस टाइम पे थी 27.45%। ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला सन कौन सा है, वो हो जाएगा 1971 से 1981 के बीच में। 1981 का जो वर्ष है इसको हम उत्तराखंड के संदर्भ में सीमा वर्ष मानते हैं, क्योंकि जो 1981 का वर्ष था, ठीक, इससे यानी कि 1951 से 1981 तक जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर थी वो लगातार बढ़ती रही, और 1981 के बाद जो दशकीय वृद्धि दर है वो लगातार कम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जो 1981 का वर्ष है इसको हम सीमा वर्ष यहाँ पे मानते हैं। आगे बात करें तो अगर हम राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की बात करें तो वो है उधम सिंह नगर, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की बात करें तो वो है पौड़ी गढ़वाल। अब हम 5 ऐसे जिले देखेंगे जहाँ पे हमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली थी, तो वो कौन कौन से हैं याद रखना, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत।
तो उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत 5 ऐसे जिले हैं जिनकी 2001 से 2011 के बीच 10 के वृद्धि दर राज्य में सर्वाधिक रही थी। ठीक है, और अगर हम सबसे कम 10 के वृद्धि दर वाले 5 जिलों की बात करें तो यहाँ पे देखना ध्यान से, पौड़ी गढ़वाल है, फिर अल्मोड़ा है, फिर टिहरी है, फिर बागेश्वर है, फिर पिथौरागढ़ है। और राज्य में केवल 2 जिले ऐसे थे जिनकी जो 10 की वृद्धि दर थी वो नकारात्मक रही थी, एक तो पौड़ी गढ़वाल और फिर अल्मोड़ा। ठीक है, दूसरा अल्मोड़ा। जो पौड़ी गढ़वाल है उसकी जो 10 की वृद्धि दर है वो सबसे कम रही थी, वो थी -1.41, और उसके बाद अल्मोड़ा का -1.28%। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन से 2 जिले हैं जिनकी जो 10 की वृद्धि दर थी वो माइनस में रही थी, तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। और जो उधम सिंह नगर है इसकी जो 10 की वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है, 33.45। देहरादून की बात करें तो इसकी है 32.33। हरिद्वार की देखें तो 30.63। नैनीताल की 25.13। और अगर हम चंपावत की देखें तो 11.89% इनकी 10 के वृद्धि दर रही है। हालांकि आपको ये डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये डेटा रखा है ताकि आपको पता लगे कि कितना कितना बड़ा है। ठीक है, आगे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट करना आप कि 2011 के दौरान केवल 2 जिलों के 10 के वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है, केवल हरिद्वार और देहरादून। यानी कि अन्य जो ज़िले हैं उनके जो 10 के वृद्धि दर हैं उनमें गिरावट आई है। यानी कि अगर अन्य जिलों की जो 10 के वृद्धि दर थी वो पहले 20 थी, तो अब किसी की 18 हो गई है, किसी की 17 हुई है। लेकिन जो हरिद्वार और देहरादून है उनकी 10 के वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, यानी कि इनकी अगर पहले 20 थी तो अब ये 22 से 25 हो गए हैं, कोई 33 हो गया है। तो हरिद्वार और जो देहरादून है इनकी 10 के वृद्धि दर, केवल 2 जिले हैं जिनकी 10 के वृद्धि दर में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तो पूछा जा सकता है कौन से 2 जिले हैं जिनकी 10 के वृद्धि दर में 2001 से 11 के बीच में वृद्धि हुई है, हरिद्वार और देहरादून, याद रखिए। आगे बात करें तो 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण आबादी में जो 10 की वृद्धि दर थी वो थी 11.52%, ये भी आप ध्यान में रखना। और जबकि अगर हम शहरी आबादी की बात करें तो यहाँ पे हमें जो 10 की वृद्धि दर है वो ज़्यादा दिखती है, वो है 39.94%। ठीक, तो बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 10 के वृद्धि दर कम है, और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे 10 के वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा है। वो कितनी है, वो है 39.94%। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 के वृद्धि दर ज़्यादा है या शहरी क्षेत्रों में, तो आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, आगे बात करें जनघनत्व की, यानी कि जनघनत्व क्या होता है कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक, अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं उत्तराखंड के संबंध में तो 2001 में जो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व था वो था 159, यानी कि 159। ठीक, तो 159 व्यक्ति थे प्रति किलोमीटर में। और 2011 की बात करें जनघनत्व की तो ये बढ़ के हो गया है 189, यानी कि 189। तो 189 हो गया है 2011 में जनघनत्व। और कितने की वृद्धि हुई है अगर ये पूछा जाए जनघनत्व में 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखना 30 अंकों की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। कभी कभी पूछ लेता है, नया डेटा नहीं पूछता है, पुराना जो डेटा है उसको पूछ ले। अगर पूछ ले कि 1951 में जो जनसंख्या घनत्व था उत्तराखंड का वो कितना था, तो ध्यान रखना कि वो 53 था सिर्फ। ठीक है, तो 53 था 1951 में, और 1951 से जो है 2011 में आप देखियो कितना बढ़ गया है, ये हो गया है 189। ठीक है, तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिए। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो जनघनत्व है वो अभी है 382। ठीक है, तो 382 जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व है। जनघनत्व के मामले में है, अगर देश में बात करें कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो ये है 25वां स्थान। तो जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। इसको याद रखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। अगर हम देखें कि राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है, तो ये है हरिद्वार का, और सबसे कम किस जिले का है, ये है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का कितना है 41, और हरिद्वार का कितना है 801। तो अगर हम चार सबसे अधिक जनघनत्व वाले जिलों की बात करें उत्तराखंड में, तो एक तो है हरिद्वार, फिर है उधम सिंह नगर जिसका कि 649 है, फिर देहरादून है जिसका कि 500 कितना है 49 है, फिर नैनीताल है जिसका 225 है जनघनत्व। इसी प्रकार अगर हम सबसे कम जनघनत्व वाले जिलों की बात करें तो इसमें उत्तरकाशी का नाम आता है पहले। ठीक है, तो सबसे कम जो जनघनत्व है वो उत्तरकाशी का है, फिर उसके बाद चमोली का है, फिर पिथौरागढ़ का है, और फिर बागेश्वर का है। ठीक, आगे बात देखें तो सर्वाधिक वृद्धि
किस जिले के जनघनत्व में हुई है, तो ये हुई है हरिद्वार के। और सबसे कम किसके हुई है, तो अल्मोड़ा के, -3 की कमी हुई है जनघनत्व में अल्मोड़ा में। अगर पूछा जाए कि कौन से 2 जिले हैं जिनके जनघनत्व में ऋणात्मक वृद्धि हुई है, तो ये थी, एक तो था अल्मोड़ा और दूसरा था पौड़ी गढ़वाल। अल्मोड़ा में -3 जनघनत्व कम हुआ है और पौड़ी में है वो -2, यानी कि 2 जनघनत्व यहाँ पे कम हुआ है। अगर इनका जनघनत्व पहले मान लो 100 था, तो अब इनका अल्मोड़ा का हो गया है कितना, 3 कम हो गया है, 97 हो गया है। और अगर पौड़ी का है तो वो हो गया, पौड़ी का अगर 100 रहा होगा तो ये घट के हो गया है 98। तो 2 ऐसे जिले हैं जिनके जनघनत्व में कमी आई है। और सर्वाधिक किसके जनघनत्व में कमी आई है, तो वो अल्मोड़ा की। तो पूछा जा सकता है, इस टाइप के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये थी जनगणना को लेकर हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही आपके सामने होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।